हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे तो जी सीरीज 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे और ये पूछा गया है 23 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है दिया हुआ कि y को फंक्शन के रूप में लिखना है, फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में। दूसरा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख दिए। तीसरा दिया हुआ है कि ये जो कर्व है ये पास करता है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट है 0,5 और जो दूसरा पॉइंट है वो log 2 बेस e के। यानी यहां से क्लियर हो गया कि जो x का वैल्यू है वो ये है और x का वैल्यू इसमें 0 है और y का वैल्यू 5 है। और इसमें x का वैल्यू log 2 है और y का वैल्यू k है। अब स्टेप 2 में हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा, तो देखना है यहाँ देन k इज इक्वल टू, यानी k का वैल्यू पूछा है। यही k का वैल्यू क्या होगा, ये स्टेप 2 में पूछा। अब स्टेप 3 में हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्लानिंग हम लोगों का रहेगा, क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह, क्या कोई फॉर्मूला यूज होगा और कैलकुलेशन क्या होगा, ये स्टेप 3 में हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टेप 3। इसमें हम लोग प्लान करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप का ही पूछता है। पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर dx के साथ है x हो गया और dy के साथ है y सेपरेट अगर हो गया तो वो वेरिएबल सेपरेबल है। और देखने से लग रहा है कि सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये dy है, तो अगर इक्वल के राइट साइड जाएगा तो dy y के साथ चला जाएगा और dx के साथ चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्लानिंग के थ्रू 7 प्लस e टू द पावर 2x इंटू dy, चूंकि माइनस है तो इक्वल आके इधर प्लस हो गया, इज इक्वल टू 3 प्लस y इंटू ई टू द पावर 2x dx। अभी हम जस्ट एक इक्वल इधर किया और कुछ नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमको dy को y के साथ और dx को x के साथ करना है। अगर हो गया तो वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको आराम से कि dy अपॉन 3 प्लस y हो गया और इधर 2 रहने दीजिए, e टू द पावर 2x रहेगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 प्लस e टू द पावर 2x dx। अब देखिए एकदम सेपरेट हो गया, dy y के साथ dx x के साथ। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड यूज कर देते हैं। इंटीग्रेशन जो ही करेंगे तो अब फॉर्मूला का बारी है। पहला फॉर्मूला यूज होगा कि अगर नीचे अगर x है और ऊपर डिफरेंशियल अवेलेबल है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अवेलेबल होता है तो होता है log mod x
प्लस सी, यही होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज हो गया, नीचे जो 3 + y है उसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं लॉग बेस ई और मॉड 3 + y, मॉड 3 + y हो गया इज इक्वल टू, अब इसका देखिए 7, इसको अलग हम समझाते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन हम अलग करते अभी, 2e⁻²x dx और डिनोमिनेटर में 7 + e⁻²x का, अगर हम लोग 7 + e⁻²x को, इसको आई मान लीजिए, नौ भी लिखते तो काम चलता, हम डायरेक्ट आई कर लेते। अगर इसको हम लोग t माने, t, तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल 2e⁻²x dx इज इक्वल टू dt। अभी फॉर्मूला नंबर दूसरा भी इस्तेमाल हो गया, e⁻²x का डिफरेंशिएशन हम निकाले हैं, तो 2 × e⁻²x हो गया। अगर हम यहाँ फॉर्मूला बात करें तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज हो गया कि अगर हम डिफरेंशिएशन पूछे किसका, e⁻x का, तो वही का वही होता है। तो उसके हिसाब से e⁻²x का e⁻²x हुआ, लेकिन चूंकि 2x का फिर लिखना है तो 2 अलग से होगा। यानी अगर हम कोई कहे कि dy/dx ऑफ e⁻²x बताइए, तो हो गया e⁻²x का 2x और 2x का अलग डिफरेंशिएशन 2 होगा, यानी 2 × e⁻²x। तो हम लिख दिए 2 × e⁻²x। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं dt अपॉन t, और फिर dx/x का लॉग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग e मॉड 7 + e⁻²x। यहां लिख देते हैं लॉग e मॉड t, तो t के जगह यहां रख दिए 7 + e⁻, डायरेक्ट लिख दिए प्लस c, तो प्लस c हो, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो हम लिख दिए यहाँ पे जाके लॉग e मॉड के अंदर में होगा 7 + e⁻²x प्लस c। आप c अकेले भी लिख सकते हैं, चूंकि कहा है कि y = fx के फंक्शन में लिखना है आपको, तो इधर से लॉग हटाना पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट में आप c भी लिख सकते हैं और log c भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो हम यहाँ क्या कर दें, अगर आप c लिखते हैं, c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और log c लिखते हैं तो एक बार सेट हो जाता है फॉर्मूला। हम अगर log हटाएंगे, देखिए log हटाते हैं तो यहाँ क्या होता है, e के पावर में ये हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + y का मॉड इज इक्वल टू e⁻, log तो रहेगा ही, e रहेगा, और इसके अंदर में 7 + e⁻²x। हालांकि 7 भी पॉजिटिव है और e⁻²x भी पॉजिटिव है, मॉड का वहां कोई मतलब है नहीं, फिर भी, और प्लस c हो गया। अभी अगर इसको हम लिखते हैं 3 + y, तो ई लिखागा e⁻, log e मॉड 7 + e⁻²x इंटू e⁻c। अभी आप फिर एक फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला थर्ड यूज करेंगे, वो log, अगर a रहता है और पावर में log a n रहता है, a और a मैच करता है, तो इसका आंसर n हो जाता है। तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, e और e मैच किया तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 + y इज इक्वल टू 7 + e⁻²x। मॉड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे,
चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है वो, और ये हो गया इंटू ई टू द पावर सी। अभी तो हमको पहले y लिखना है, तो लिखाएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर सी और माइनस सी। अब एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो कर्व है, कर्व यही है, ये एक तरह से एफ एक्स के बराबर भी हो गया, यहां पे लिख दे रहे हैं। इसको आप y अभी निकाले हैं और ये एफ एक्स भी हो गया। अब ये जो कर्व है वो 2 पॉइंट से पास करता है, यानी ये a जो है यही कर्व है, a पास थ्रू a जो है ये 0,5 से पास करता है। इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू इसमें 5 रख दीजिए। तो अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये लिखाएगा 5 इज इक्वल टू 7 प्लस ई टू द पावर 0 इंटू ई टू द पावर c माइनस 3 हो गया। तो अब लिखेंगे इसको कि ई टू द पावर 0 तो 1 होता है, यानी हो गया 8, इसका वैल्यू हो गया 8 बराबर 8 इंटू ई टू द पावर सी, कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर सी इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर सी इज इक्वल टू ई टू द पावर 0। इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 0, यानी एक सी का वैल्यू 0 निकल गया। सी का जो ही 0 निकला तो अब जो नया है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखाएगा, और ई टू द पावर c 0 है तो 1 हो जाएगा, तो लिखाएगा 7 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस 3। यानी एक लाइन और यहाँ फाइनल करते हैं, अभी इसको यहीं लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे तो लिखाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस ई टू द पावर 2x। अब कह रहा है कि ये जो है फिर एक ये कर्व log 2e कॉमा k से पास करता है, इसको b मानते हैं। तो b पास करता है किससे? पास करता है log 2e कॉमा k, लिखा हुआ भी है, यानी x के जगह log 2e और y की जगह k इसमें रख दीजिए, रखिए। तो क्या निकलेगा, यहाँ y की जगह रखिएगा k और 4 प्लस पावर 2 इंटू लॉग x के जगह रखाएगा log 2 बेस e। यहां से लिखा रहेगा k इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं e, और फॉर्मूला के हिसाब से 2 जो है इस 2 के पावर में चला जाएगा, फिर फॉर्मूला यूज होगा तो लिखाएगा 4 प्लस e, और e मैनेज हो गया तो लॉग खत्म हो गया। तो यहाँ से k का वैल्यू 8 हो गया। तो यही फाइनल आंसर हम लोगों का हो गया। तो k का वैल्यू कितना हो गया? फाइनल आंसर 8। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।